जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिस जिसको भी शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं, अभी गुरु जी का सत्संग हुआ था हमारे घर में, और देखो शिवलिंग के कितने साक्षात दर्शन हो रहे हैं ज्योत के अंदर। जिस जिसको भी दर्शन हो गए ना, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय जरूर लिखे। जय गुरु जी है दर्शन भाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, आज कहाँ दर्शन हो रहे हैं आप खुद देखोगे या मैं बताऊं आपको? चलो मैं बता देता हूँ। संगत जी, सामने चरण स्वरूप में गुरु जी के देखो कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं। और दर्शन कहाँ हो रहे हैं संगत जी? देखो वो ये जो गुरु जी के लिए जल प्रसाद है, साइड में देख रहे हैं गुरु जी के, देखो ऐसा लग रहा है ज्योत प्रज्वलित हो रही है और गुरु जी हमें दर्शन दे रहे हैं साक्षात। और इस स्वरूप में और व्हाइट वाले स्वरूप में तो संगत जी हर रोज दर्शन होते हैं, हर रोज दर्शन होते हैं। इतने प्यारे दर्शन होते हैं ना संगत जी, क्या बताएं। संगत जी, मैं आपको गुरु जी का इंपॉर्टेंट मैसेज बताना चाहूंगा। संगत जी, जो संगत जी गुरु जी को दिल से शुक्राना करना चाहते हैं ना, वो अपना एक प्यारा सा कमेंट करना कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस शुक्राने में इतनी शक्ति है ना, इतनी शक्ति है संगत जी, ये आपके आने वाले कष्टों को सपनों में ही कटवा देंगे। क्योंकि गुरु जी अब सारे आज से लेके 31 तारीख तक आपके जितने भी कष्ट होना देखना संगत जी, गुरु जी आपके सपने में कटवा देंगे। और सपने में ही आपको हिंट भी देंगे कि 2025 आपके लिए कैसा होगा। संगत जी, सामने स्वरूप देखो, कितनी मनमोहक छवि छोड़ रहा है हमारे उसमें, कितना प्यारा लग रहा है कि गुरु जी है तो गुरु जी ही है। और गुरु जी का दरबार इतना प्यारा, देखो संगत जी, इतना प्यारा दरबार और कहीं हो ही नहीं सकता गुरु जी के अलावा। संगत जी, बहुत प्यारे हैं हमारे गुरु जी, बहुत प्यारे हैं। इतना प्यारा ब्लेस है परिवार है संगत जी। ये 5 दिनों में अपने सभी कष्ट कटवा लो, ताकि 1 जनवरी से जब आप पाठ सुनो ना, तो संगत जी ऐसी पॉजिटिविटी आए और हर चीज पॉजिटिव चीज में बदल जाए, नेगेटिव चीज भी पॉजिटिव में बदल जाए। संगत जी, इतनी शक्ति है इन 5 दिनों के अंदर। जो भी पाठ होगा संगत जी, बहुत ब्लेस पाठ होने वाले हैं संगत जी। और मैंने कल के सत्संग पाठ में बताया था कि गुरु जी ने ट्रेन भेजी है, उस ट्रेन की फीस कटवा लो गुरु जी का शुक्राना करके, है गुरु जी को ब्लेसिंग लेके, और गुरु जी का शुक्राना करना से ही आपको टिकट मिल पाएगी संगत जी। कि इसमें लिखना पड़ेगा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई एम टोटली सरेंडर 100% ऑफ यू। मैं आपको पूरा सरेंडर करती हूँ। आज से सुख भी आप दोगे, दुख भी आप दोगे, जो भी दोगे हमें वो मंजूर है, हंस के सहेंगे। क्योंकि गुरु जी कहते हैं एक शौक बेमिसाल रखो, हालात कैसे भी हो सदा चेहरे पे मुस्कुराहट रखो। फिर से दोहराता हूँ संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं एक शौक बेमिसाल रखो, हालात कैसे भी हो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखो। जैसे गुरु जी के चेहरे पे सदा मुस्कुराहट रहती है, तो संगत जी गुरु जी भी कहते हैं कि आप भी मुस्कुराते रहिए, मैं हूं ना। और संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद हमारे पास दुख इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे कर्म कटने शुरू हो जाते हैं। गुरु जी कहते हैं अभी तो मैं हूं जो तुम्हारे कर्म कटवा दूंगा, लेकिन आगे चल के यह तुम्हारे बुरे कर्मों का जो पहाड़ बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा, जिसे काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी थोड़ा थोड़ा करके कटवा के अपने जीवन को सुखमय बना लो, आने वाली अपनी पीढ़ियों को सुखमय बना लो, और सबको ब्लेस करवा लो। परिवार का एक सदस्य भी गुरु जी के दरबार में चला जाता है ना, तो संगत जी पूरा परिवार ब्लेस हो जाता है। तो आइए आज के ब्लेस पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के 52 मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शिव जी का सूचीमती के गर्भ से प्राकट्य है। ब्रह्मा द्वारा बालक का संस्कार करके गृहपति का नाम रखा जाना, नारद जी द्वारा उनका भविष्य कथन, पिताजी की आज्ञा से गृहपति का काशी में जाकर तप करना, इंद्र का वध देने के लिए प्रकट होना, गृहपति का उन्हें ठुकराना, शिव जी का प्रकट होकर उन्हें वरदान देकर दिक्पाल पद प्रदान करना, और अग्निश्वर लिंग और अग्नि का महात्म्य। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने घर आकर उस ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर विपर पत्नी सुचिस्मति को महान आनंद प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदंतर समय आने पर ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गर्भाधान कर्म संपन्न किए जाने पर वह नारी गर्भवती हुई। फिर उन विद्वान मुनि ने गर्भ के संपन्दन से पूर्व ही पुंसतत्व की वृद्धि के लिए गुह सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार समय के रूप से पुंसवन संस्कार किया। तत्पश्चात 8वां महीना आने पर कृपालु विश्वानर ने सुखपूर्वक प्रसव होने के अभिप्राय से गर्भ के रूप की समृद्धि करने वाला सीमंत संस्कार संपन्न कराया। तदुपरांत ताराओं के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति केंद्रवर्ती हुए और शुभ ग्रहों का योग आया, तब शुभ लगन में भगवान शंकर, जिनके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्र के समान है तथा जो अरिष्ट रूपी दीपक को बुझाने वाले, समस्त अरिष्टों के विनाशक और भू भुव स्वय तीनों लोकों के निवासियों को सब तरह से सुख देने वाले हैं, तब सूचीमती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। उस समय गंध को वहन करने वाले वायु के वाहन वेग दिशा रूपी बंधुओं के मुख पर वस्त्र से बन गए और तथा चारों ओर काली घटा उमड़ाई।
वे घनघोर बादल उत्तम गंध वाले पुष्प समूहों की वर्षा करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। चारों ओर दिशाएं निर्मल हो गई। प्राणियों के मनों के साथ साथ सरिताओं का जल निर्मल हो गया। प्राणियों की वाणी सर्वथा कल्याणी और प्रियभाषिनी हो उठी। संपूर्ण प्रसिद्ध ऋषि मुनि तथा देवता, यक्ष, किन्नर, विद्याधर आदि मंगल द्रव्य लेकर पधारे। स्वयं ब्रह्मा जी ने नम्रता पूर्वक उनका जात कर्म संस्कार किया। तब उस बालक के रूप में वेद का विचार करके यह निश्चय किया गया कि इसका नाम गृहपति होना चाहिए। फिर 11वें दिन उन्होंने नामकरण की विधि के अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसका गृहपति ऐसा नामकरण किया। तत्पश्चात सबके पितामह ब्रह्मा चारों वेदों में कथित आशीर्वादात्मक मंत्रों द्वारा इसका अभिनंदन करके हंस पर आरूढ़ हो अपने लोक को चले गए। तदुपरांत शंकर भी लौकिकी गीति का आश्रय ले उस बालक की उचित रक्षा का विधान करके अपने वाहन पर चढ़कर अपने धाम को पधार गए। इसी प्रकार श्री हरि ने अपने लोक की राह ली। इस प्रकार सभी देवता, ऋषि, मुनि आदि भी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को पधार गए। तदंतर ब्राह्मण देवता ने यथासमय सब संस्कार करते हुए बालक को वेदाध्ययन कराया। तत्पश्चात नवा वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्वानर नंदन गृहपति को देखने के लिए वह नारद जी पधारे। बालक ने माता पिता सहित नारद जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने बालक की हस्तरेखा, जिह्वा, तालु आदि देखकर कहा, मुनि विश्वानर, मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ। तुम आदरपूर्वक उसे शरण करो। तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान है। इसके संपूर्ण अंगों के लक्षण शुभ हैं, किंतु इसके सर्वगुण संपन्न संपूर्ण शुभ लक्षणों से समन्वित और चंद्रमा के समान संपूर्ण निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करें। इसलिए सब तरह के उपायों द्वारा इस शिशु की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है। मुझे शंका है कि इसके 12वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। यो कहकर नारद जी कैसे आए वैसे ही देवलोक को चले गए। संत कुमार जी कहते हैं कि नारद जी का कथन सुनकर पत्नी सहित विश्वानर ने समझ लिया कि यह तो बड़ा भयंकर वज्रपात हुआ। फिर वे हाय मैं मारा गया यो कहकर छाती पीटने लगे और पुत्र शोक से व्याकुल होकर गहरी मूर्छा के वशीभूत हो गए। उधर सुचिस्मती भी दुख से पीड़ित हो अत्यंत उच्च स्वर से हाहाकार करती हुई डांड मार कर रो पड़ी। उनकी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो उठी। जब पत्नी के आर्तनाद को सुनकर विश्वानर भी मूर्छा त्याग कर उठ बैठे। हे यह क्या हुआ जो यूं उत्सव से बोलते हुए कहने लगे, गृहपति, यो मेरा बाहर विचरने वाला प्राणी मेरी सारी इंद्रियों का स्वामित्व है, मेरे अंतरात्मा में निवास करने वाला है, कहाँ है। तब माता पिता को इस प्रकार अत्यंत शोकग्रस्त देखकर शंकर के अंश से उत्पन्न हुए बालक गृहपति मुस्कुराकर बोला। गृहपति ने कहा कि माता जी तथा पिताजी, बताइए इस समय आप लोगों के रोने का क्या कारण है? किस लिए आप लोग फूट फूट कर रो रहे हो? कहाँ से ऐसा भय आप लोगों को उत्प्राप्त हुआ है? यदि मैं आपकी चरण रेणुओं से अपने शरीर की रक्षा कर दूं तो मुझ पर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर इस तुच्छ चंचल एवं अल्प बल वाली मृत्यु की बात है कि ही क्या है? माता पिताजी, आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूँ तो ऐसा प्रयत्न करूंगा कि जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। मैं सत्पुरुषों को सब कुछ दे डालने वाले सर्व मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूंगा। यह मैं आप लोगों से बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने तब वे दंपति जो शोक से संतप्त हो रहे थे, गृहपति के ऐसे वचन सुनकर अकाल में हुई अमृत की घनघोर वृष्टि के समान थे। सुनकर संताप प्रीत हो कहने लगे, बेटा तू उन शिव के शरण में जा जो ब्रह्म आदि के भी करता वेगवाहन अपनी महिमा के सभी च्युत न होने पर भी विश्व की रक्षामणि है। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने अपने चरणों में प्रणाम किया। फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उसे बड़ी तरह से आश्वासन दे और वहां से चल पड़े। तब उस काशीपुर में जाकर पहुंचे जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवों के लिए भी दुष्प्राय महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली और विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित थी, जो कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी था, गंगा से सुशोभित था, विचित्र गुणशालिनी, हर पत्नी गिरिजा से विभूषित थी। वहां पहुंचकर विप्र पहले कर्णिका पर गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहपति ने परमानंद मगन हो त्रिलोकी के प्राणियों की प्राण रक्षा करने वाले शिव को प्रणाम किया। उस समय उनकी अंजलि बंदी थी और शीघ्र झुका हुआ था। वे बारंबार उस शिवलिंग की ओर देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे। यह सोच रहे थे कि यह लिंग निसंदेह स्पष्ट रूप से आनंद कंद ही है। वे कहने लगे, हो आज में जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ, इसलिए इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर धन्यवाद का पात्र दूसरा कोई नहीं है। जान पड़ता है कि मेरा भाग्य दब होने से पहले दिनों में महर्षि नारद ने आकर ऐसी बात कही थी, जिसके कारण आज मैं कृतकृत हो रहा हूँ। नंदीश्वर कहते हैं कि मुझे इस प्रकार
आनंदामृत रूपी रसों द्वारा पारण करके ग्रहपति ने शुभ दिन में सर्वहितकारी शिवलिंग की स्थापना की और पवित्र गंगा जल से भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिव जी को स्नान कराकर ऐसे घोर नियमों को स्वीकार किया जो कितात्मा पुरुषों के लिए दुष्कर थे। नारद जी इस प्रकार एकमात्र शिव में मन लगाकर तपस्या करते हुए उस महात्मा गृहपति की आयु का 1 वर्ष व्यतीत होगा। तब जन्म से 12वां वर्ष आने पर नारद जी के कहे हुए उस वचन को सत्य सा करते हुए वज्रधारी इंद्र उनके निकट पधारे और बोले, विप्रवर मैं इंद्र हूँ और तुम्हारे शुभ व्रत से प्रसन्न होकर आया हूँ। अब तुम वर मांगो और मैं तुम्हारी मनोवांछा पूर्ण कर दूंगा। तब गृहपति ने कहा कि मगवन, मैं जानता हूँ आप वज्रधारी इंद्र हैं, परंतु वृत्तशत्रु मैं आपसे वर याचना करना ही नहीं चाहता। मैं वरदायक तो शंकर जी ही होंगे। इंद्र बोले, शिष्य शंकर मुझसे भिन्न थोड़े ही हैं। अरे मैं देवराज हूँ, रहता तुम अपनी मूर्खता का परित्याग करके वर मांग लो, देर मत करो। गृहपति ने कहा, पाकशासन आप आल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले दुराचारी पर्वत शत्रु ही है न। आप जानिए, क्योंकि मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी अन्य देव के सामने स्पष्ट रूप से प्रार्थना करना नहीं चाहता। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने ग्रहपति के उस वचन को सुनकर इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे अपने भयंकर वज्र को उठाकर उस बालक को डराने धमकाने लगे। तब बिजली की ज्वालाओं से व्याप्त उस वज्र को देखकर बालक ग्रहपति को नारद जी के वाक्य समन हो आए। फिर तो वे भय के व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। तदंतर अज्ञान अंधकार को दूर भगाने वाले गौरीपति शंभु वहां प्रकट हो गए। उसने अपने हस्त सप्रस से उसे जीवन दान देते हुए बोले, वत्स उठ उठ, तेरा कल्याण हो। तब रात्रि के समय मुंदे हुए कमल की तरह उसके नेत्र कमल खुल गए। उसने उठकर अपने सामने सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान शंभु को उपस्थित देखा। उनके ललाट में तीसरा नेत्र चमक रहा था, गले में नीला चिन्ह था, दवजा पर वृषभ का स्वरूप दिख रहा था। वामंग में गिरजा देवी विराजमान थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, बड़ी बड़ी जटाओं से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अपने आयु त्रिशूल और आज गौधनुष दान किए हुए थे। कपूर के समान गौरव का शरीर अपनी प्रभा बिखेर रहा था। वे गज चरम लपेटे हुए थे। उन्हें देखकर शास्त्र कथित लक्षणों तथा गुरु वचनों से जब ग्रहपति ने समझ लिया कि ये महादेव ही है, तब हर्ष के मारे उनके नेत्रों में आंसू छलक आए, गला रुंध गया और शरीर रोमांचित हो गया। वे अक्षण भर तक अपने आप को भूलकर चित्रकूट एवं त्रिपुत्र पर्वत की भांति चल खड़े रहे। जब वे सतवन करने लगे, नमस्कार करने तथा कुछ भी कहने में समर्थ न हो सके, तब शिवजी मुस्कुराकर बोले, ईश्वर ने कहा कि ग्रहपति जान पड़ता है तुम वज्रधारी इंद्र से डर गए हो। वत्स, तुम भयभीत मत हो, क्योंकि मेरे भक्त पर इंद्र और वज्र की कौन कहे। यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती है। तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप धारण करके डराया है। भद्र में अब मैं तुम्हें वज्र देता हूँ। आज से तुम अग्निपथ के भागी होगे। तुम समस्त देवताओं के लिए वरदाता बनोगे। अग्नि तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठर अग्नि रूप से विचरण करोगे। तुम्हें दिक्पाल से धर्मराज और इंद्र के मध्य राज्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सब प्रकार के तेजों की वृद्धि करने वाला होगा। जो लोग इस अग्निश्वर लिंग के भक्त होंगे, उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं रह जाएगा। अग्निमान नामक रोग नहीं होगा, नहीं कभी उनकी अकाल मृत्यु ही होगी। काशीपुर में स्थित संपूर्ण समृद्धियों के प्रदाता अग्निश्वर की भली भांति अर्चना करने वाला भक्त यदि प्रारब्धवश किसी अन्य स्थान में भी मृत्यु को प्राप्त होगा, तो वह निलोक में प्रतिष्ठित होगा। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने यो कहकर शिव जी ने ग्रहपति के बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के सामने उस अग्नि का दिक्पति पद पर अभिषेक कर दिया है और स्वयं शिवलिंग में समा गए हैं। तात इस प्रकार मैंने तुमसे परमात्मा शंकर के ग्रहपति नामक अन्य वर्त का जो दुष्टों को पीड़ित करने वाला है वर्णन कर दिया है। जो शूद्र पराक्रमी जितेंद्रिय पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्री अग्नि प्रवेश कर जाती हैं, वे सब के सब अग्नि सरीखे तेजस्वी होते हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण ब्रह्मचारिता पंचाग्नि का सेवन करने वाले हैं, वे अग्नि के समान वर्चस्वी होकर अग्निलोक में विचरते हैं। जो शीतकाल में शीत निवारण के निमित्त बोझ लकड़ियां प्रदान करता है, अथवा जो अग्नि की इष्टि करता है, वह अग्नि के सन्निकट निवास करता है। जो श्रद्धापूर्वक किसी अनाथ मृत का अग्नि संस्कार कर देता है, अथवा स्वयं शक्ति न होने पर दूसरों को प्रेरित करता है, वह अग्निलोक में प्रशंसित होता है। द्विज जातियों के लिए परम कल्याणकारक एक अग्नि ही है। वह निश्चित रूप से गुरु देवता व्यर्थ तीर्थ अर्थात सब कुछ है। जितनी अपावन वस्तुएं हैं, स्वयं सब अग्नि का संसर्ग होने से उसी क्षण पावन हो जाते हैं। इसलिए अग्नि को पावक कहा जाता है। वह शंभु की प्रत्यक्ष तेजोमयी दया नामिकता मूर्ति है, जो सृष्टि रचने वाली है, पालन करने वाली, संहार करने वाली है। भला इसके बिना कौन सी वस्तु दृष्टिगोचर हो सकती है। इसके द्वारा भक्षण किए हुए धूप दीप नैवेद्य दूध दही घी और खांड आदि का देवगण स्वर्ग में सेवन करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल के अध्याय में हम डालेंगे शिव जी के महाकाल आदि 10 अवतार तथा 11 रुद्र अवतारों का वर्णन।
संगत जी कल का बहुत ब्लेस अध्याय है शिव जी के 11 गुण, और कैसे आज के पाठ में हमने जाना किस तरह गुरुजी ने किस तरह गुरुजी ने हमें बताया कि अग्निश्वर शिवलिंग का किस तरह निर्माण हुआ, किस तरह उन्होंने वरदान दिया, महादेव जी ने खुद परीक्षा लेके इंद्र जी के रूप में। तो संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे आपको एक वीडियो डाली हुई, शॉर्ट्स वीडियो सेक्शन में आप जाके देखना, जैसे वीडियो एंड शॉर्ट्स में, तो उसमें अग्निश्वर शिवलिंग के आपको साक्षात दर्शन होंगे जो कि गुरु जी के सत्संग के बाद हुए थे। संगत जी देखना, उसे मिस मत करना, और अग्निश्वर के दर्शन करके अपने आप को समझना गुरु जी ने आपको आज ब्लेस कर दिया। तो संगत जी देखो, गुरु जी कितने दिन पहले हमने अग्निश्वर के दर्शन दे चुके हैं, और आज के पाठ में हमें कल्याण कर रहे हैं कि उस दर्शन का यह मतलब था कि आपके घर से सारी नेगेटिविटी खत्म हो चुकी है, ब्लैक मैजिक जड़ से खत्म हो चुका है। आज अग्निश्वर के दर्शन करके संगत जी आप भी कृतज्ञ हो जाओगे और हम भी कृतज्ञ हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।